my name is Purvi. Now, today we will be doing the fundamental unit of life का chapter. अभी ये chapter YouTube में बहुत सारे teachers ने बनाया है. आप मेरा ही video क्यों देखोगे? You will watch my video because I will be explaining you this chapter in such a way that you don't even have to remember the data. आप उसको सिर्फ एक visualize करोगे, आप उसको सिर्फ एक उसके imagine करोगे, उसको कैसा होगा, ठीक है? So, अभी now the students who are preparing from 8th and 9th जो नीट के लिए prepare कर रहे हैं उनको ये chapter ये वीडियो बहुत helpful होगा. So let's begin with the chapter. अब ये पूरा सेल जो है आप उसको एक ओशन के जैसे मानो, ठीक है? और ओशन के बीचों बीच एक आइलैंड है. उस आइलैंड को मानो उस पूरा ओशन का ओनर, ठीक है? अभी उस ओनर को यू कैन थिंक ऑफ द कैरेक्टर एज अ ह्यूमन, ठीक है? उस ह्यूमन का क्या क्या नीड्स होगा. उसको ह्यूमन का खाना चाहिए. अभी खाना जो होगा उसको एक्सक्रीट करेगा. अभी जो एक्सक्रीट करेगा तो उसको एक स्टोरेज पार्ट चाहिए. बार बार खाना तो नहीं बना सकता, तो उस खाने को स्टोर करेगा. और जो भी एक्सक्रीटा है उसको इंगल्फ करने के लिए कोई चाहिए. तो ये सारे काम हमारा सेल करता है, ठीक है? अभी हम जाते हैं न्यूक्लियस के पास. न्यूक्लियस है हमारा उस आइलैंड का ओनर, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसके अंदर क्या है? डीएनए है. डीएनए में क्या है? एक जीन है. जीन क्या करता है? हमारा ह्यूमन का उस पर्सन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. तो ये सब क्या करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है? अभी उस न्यूक्लियस को खाना चाहिए, भूख लगा है, तो उस खाने को कौन बनाएगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका उसका खुद का डीएनए है, उसका खुद का न्यूक्लियस है, ठीक है? ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो व्हाइट पार्ट है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है? वो एक सेमी फ्लूइड है जो माइटोकॉन्ड्रिया को शेप देता है. अभी इस जो कर्व्स है उसको बोलते हैं क्रिस्टने, ठीक है? अभी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है, एनर्जी चाहिए, तो एटीपी बनाता है तो खाना चाहिए. तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एडिनो ट्राइफॉस्फेट. तो एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनो ट्राइफॉस्फेट. इट इज नॉट लाइक ऑल टाइम पढ़ाई, ठीक है? तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट हो गया. अब ये जो खाना बनाया है, अभी उसको खाना स्टोर करने के लिए कोई चाहिए, तो वो हो गया हमारा वैक्यूल. वैक्यूल क्या करता है? उस खाने को स्टोर करता है. जब उस खाने को कोई स्टोर करता है तो क्या क्या स्टोर करेगा? उसका शुगर चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सब तो चाहिए ना. तो उसका आप ट्रिक रखो सोप. S for sugar, O for organic matter, A for amino acids and P for proteins, ठीक है? अभी ये सब चीज क्या करता है? वैक्यूल स्टोर करता है, खाना स्टोर करता है. न्यूक्लियस जो है वो जो खाना खाएगा, अभी उस खाने को कोई एक्सक्रीट करना चाहिए ना. जब वो एक्सक्रीट करेगा तो वो कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. उस साइटोप्लाज्म का जो भी एक्सक्रीटा है, लाइसोसोम क्या करता है? उस एक्सक्रीटा को वो एनगल्फ करता है. इट ईट्स द वेस्ट मटेरियल्स. अभी ये हमारा लाइसोसोम क्या हो गया? वो फट गया, इट बर्स्टेड, इट रप्चर्ड आउट. तो व्हेन इट रप्चर्ड आउट, उस लाइसोसोम में क्या है? एक कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है. तो क्या करेगा? पूरे सेल ऑर्गेनल्स को इट विल डाइजेस्ट. सो इट विल ईट इट्स ओन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? ये जब टर्म होगा, इस टर्म को बोलते हैं सुसाइडल बैग. सो लाइसोसोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, ठीक है? Now we will move on to endoplasmic reticulum, the one who makes the proteins and who has enzymes, ठीक है? enzymes and hormones. तो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक है रफ और एक है स्मूथ. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों है जो प्रोटीन बनाता है और हार्मोन को सिंथेसाइज करता है. अभी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके पूरे आउटर सरफेस में क्या है? उसके आउटर सरफेस में अगर राइजोसोम ऐसे अटैच्ड है, ऐसे राइजोसोम्स हैं, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो राइजोसोम क्या करता है? उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक रफ स्ट्रक्चर देता है. सो इसके लिए दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है? राइबोसोम इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन ER, ठीक है? उसके बाद वी विल मूव ऑन टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है. हार्मोन्स जैसे क्या?
like steroidal hormones, and it is even transferred by plasmodesmata. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, अपने सारे नेबरिंग सेल्स को और ऑर्गेनल्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, उसको एक ज्वाइन करके रखता है, अपने आप पकड़ के रखता है। ठीक है, अभी ये सब कहानी तो हो गया। अभी जो खाना बनाया है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियस के पास कौन पहुंचाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन पहुंचाएगा? ये काम करेगा हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को पहले किसने ढूंढा? कैमिलो गोल्गी ने ढूंढा। वो एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे एक गोल्गी अपैरेटस बना है। उस गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, जो खाना बना है उसको मॉडिफाई करता है, उस मॉडिफाई करने के बाद उसको पैक करता है, उसको पैकेजिंग का काम करता है, और उस पैकेज को ट्रांसपोर्ट करता है, उस पैकेज को डिलीवर करता है। यू कैन इमेजिन गोल्गी अपैरेटस एज जेप्टो डिलीवरी पर्सन। जेप्टो डिलीवरी पर्सन क्या करता है, उस खाने को लेता है, खाने को पैक करता है, पैक करने के बाद उसको पहुंचाता है। बस ये हो गया काम हमारा गोल्गी अपैरेटस का। अभी ये सारे ऑर्गेनल्स जो है उसको जोड़ के कौन रखता है? हु कीप्स इट इन इट्स पोजिशन? दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये काम करता है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या करता है, सारे ऑर्गेनल्स को अपनी जगह पे रखता है और पूरे सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, सेल का जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी सेल वॉल जो सबसे बाहर है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट मेनली कंटेन्स सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या है? वो जो इट इज वेरी लाइक हार्ड, नो, सो इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द एंटायर सेल। तो व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड स्ट्रक्चर है। और कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। ये सारे लिपिड्स और ऐसे शुगर भी अटैच्ड है, ये सारे ऐसे बहुत है, और बहुत है ऐसे पूरा सेल को उसको इट इज वो कवर करके रखा है। ठीक है, तो ये है, दिस इज मेनली ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सारा काम क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। ये हो गया पूरा हमारा सेल का कहानी। ठीक है, नाउ यू हैव टू विजुअलाइज दिस एवरी टाइम यू थिंक ऑफ सेल। सेल मतलब जब भी आपको ये टर्म आएगा तो क्या करोगे? ऐसे कहानी बनाओगे। सेल क्या है? पूरा ओशन है, न्यूक्लियस ओनर है, न्यूक्लियस को खाना चाहिए, खाना कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। उसके बाद खाना स्टोर कौन करेगा? वैक्यूल स्टोर करेगा। और उस खाने को खाया है तो एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीट करेगा तो उस एक्सक्रीट खाने को कौन खाएगा? विल एनगल्फ इट, लाइसोसोम विल एनगल्फ इट। उसके बाद लाइसोसोम का रोल होने के बाद हम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, रफ एंड स्मूथ। रफ में क्या करता है? प्रोटीन बनता है। स्मूथ में क्या बनता है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनता है, और प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसवर्स्ड है। उसके बाद हम और गोल्गी पैरेटस आता है। गोल्गी पैरेटस क्या करता है? उस खाने को मॉडिफाई करना, पैकेज करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके उसको ट्रांसपोर्ट करना, डिलीवरी करना। ये हो गया हमारा पूरा सेल का कहानी। ये टर्म जब सेल आप यूज करोगे तो ये पूरा कहानी अपने आप चलना चाहिए। तो ये हो गया पूरा सेल का ओवरव्यू। नाउ प्लीज like the video, subscribe the channel, and thanks for watching.